Good morning, friends. This is Author Prakash, and you are watching Academy of Science and Arts by Author Prakash, sir. Today, I am going to explain the most important concept which will come into your exam. That is subject verb agreement. That is subject verb concord. I am going to make you understand, make you clear that what do you understand by subject verb agreement, and I have given a video of the introduction of subject verb agreement, subject verb concord. Today I am going to start another topic related to subject verb concord, subject verb agreement. My dear friends, you are most welcome to my English video and this YouTube channel. Here I have written subject और verb agreement. सब्जेक्ट और वर्ब के मेल को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब के मेल को, जैसा सब्जेक्ट वैसा ही वर्ब, और उसका एग्रीमेंट हो रहा है तो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहला रहा है। दोस्तों जब शादियां होती है तो देखते हैं लव मैरिज होता है तो क्या होता है? दो व्यक्तियों के, दो एक लड़की एक लड़का के बीच में क्या होता है? दोनों के बीच एग्रीमेंट होता है। कहने का मतलब दोनों का मेल खाता है, तब जाकर को मैरिज होता है। ठीक उसी प्रकार से सब्जेक्ट और वर्ब की जो शादी को ही हम क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट कहते हैं, है ना। सब्जेक्ट वेड्स वर्ब, उसी को एग्रीमेंट कहते हैं। यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल लिखा है। ए एग्जाम्पल ए में और बी में आप देख रहे हैं। इसमें इसके तहत इट इंक्लूड्स टू एग्जाम्पल्स एंड in B you see that you was that there are three examples. Let us understand the concept of these examples why I have written here. मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले समझिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए में लिखा हुआ है लुक एट दिस सेंटेंसेस। इन वाक्यों को गौर से देखिए। जो नीचे वाक्य लिखा गया उनको गौर से देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि टॉम एंड मैरी आर नाउ रेडी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि टॉम एंड मैरी दो नाउन है जो किससे जुड़ा हुआ है? एंड से जुड़ा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि जब दो नाउन जो है एंड से जुड़ा हुआ हो तो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है, क्योंकि प्लूरल मीन्स प्लूरल डिनोट्स मोर देन वन। तो यहाँ टॉम एंड मैरी है, वो क्या कर रहा है? एक से अधिक का बोध करा रहा है, इसलिए सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर आर का इस्तेमाल, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया। हरी एंड अब्दुल हैव गॉन टू रांची। तो हरी एंड अब्दुल, हरी और अब्दुल जो एंड जो है कैरेक्टर है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन का काम होता है कनेक्ट करना दो वर्डों को, दो फ्रेजेस को, दो क्लाउजेस को, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को, दो वर्ब्स को ऐड करने का काम कंजंक्शन करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि टॉम एंड मैरी, ये जो एंड से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। हरी एंड अब्दुल, ये भी एंड से जुड़ा हुआ है और इस दो नामों का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर हैव का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों इस वाक्यों से ये पता चल रहा है कि जब दो नाउन जो है वो एंड से जुड़ा हुआ हो तो वो क्या बनाता है? प्लूरल बनाता है। और जब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब भी क्या आ जाएगा? प्लूरल हो गया। तो जैसा कि सेंटेंस ए वन में देख रहे हैं कि टॉम एंड मैरी के साथ आर यूज हुआ है और हरी एंड अब्दुल के साथ क्या हुआ है? हैव यूज हुआ है। तो रूल नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों कि अगर दो नाउन जो है एंड से जुड़ा हुआ हो और वो सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ हो तो उसके आने वाला वर्ब जो है हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब हम इधर चलते हैं दोस्तों, आप थोड़ा सा इधर भी देख लें। यहाँ पर आप साफ साफ लिखा हुआ देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है लुक एट दिस सेंटेंसेस। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इन वाक्यों को गौर से देखिए। तो ये थ्री सेंटेंसेस आई हैव रिटन हियर। स्लो एंड एसटीडी विंस द रेस। यहाँ स्लो एंड एसटीडी जो है वो क्या है? कंपाउंड सब्जेक्ट है। क्या है? कंपाउंड। स्लो एंड एसटीडी जो है दोनों मिलकर के किसी एक ही सेंस को दे रहा है। दो मिलकर के देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन सेंस दे रहा है सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया? मीन्स। ये जो है नोशनल एग्रीमेंट है दोस्तों। देखने में क्या लग रहा है? आप देख सकते हैं, देखने में आपको लग रहा है कि प्लूरल है, दो बातों की, दो चीजों का यूज किया गया। एंड से लगा हुआ है, दो चीज है, देख रहे हैं, स्लो एंड एसटीडी है, लेकिन सेंस क्या दे रहा है? ये एक का सेंस दे रहा है, इसलिए यहाँ पर V5 का प्रयोग। मतलब दो नाउन अगर जुड़ा हुआ हो, दो वर्ड्स जुड़ा हुआ हो एंड से और वो सेंस दे अगर सिंगुलर का, तो वहां पर क्या यूज होगा? सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर देख रहे हैं दो नाउन जो है जुड़ा हुआ है एंड से, वो सेंस भी और फॉर्म भी, मतलब सेंस भी दे रहा है प्लूरल का और फॉर्म इसका रूप भी क्या है?
प्लूरल का, दोनों दे रहा है, इसलिए यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग किए। लेकिन ये दो नाउन एंड से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन वो सेंस जो है प्लूरल का नहीं दे रहा है, ये दोनों मिलकर के किसी एक चीज को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर V5 का प्रयोग, सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, क्योंकि ये देखने में ये नोशनल एग्रीमेंट है। यहाँ पर कभी भी हम राइस एंड करी बोलते हैं, दाल भात, दाल अलग नहीं बोलते और भात अलग नहीं बोलते। दाल भात मतलब किसी एक चीज का बोध हो रहा है। कभी भी हिंदी में भी आप लिखते हैं तो दाल और भात ऐसे लिखते हैं, मतलब दाल के साथ ही भात है, मतलब ये एक सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है। दाल और भात जो है एक कंपाउंड सब्जेक्ट है, ये भी आप देख रहे हैं स्लो एनएसटीडी कंपाउंड, ये अकेला नहीं आएगा, राइस एंड करी अकेला नहीं आएगा, ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, सिंगुलर सेंस दे रहा है। दाल भात जो है एक सिंगुलर सेंस दे रहा है, और ब्रेड एंड बटर जो है, रोटी मक्खन जो है एक सस्ता फूड है, राइस एंड करी जो है मेरा फेवरेट डिश है, और स्लो एनएसटीडी मींस द रेस जो है, ये देख रहे हैं स्लो एनएसटीडी कंपाउंड सब्जेक्ट है, और ये सेंस दे रहा है, क्या दे रहा है, सिंगुलर सेंस दे रहा है। राइस एंड करी भी क्या दे रहा है, सिंगुलर सेंस दे रहा है, और ब्रेड एंड बटर भी सिंगुलर सेंस दे रहा है, सिंगुलर सेंस दे रहा है। सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द वर्ड्स। We try to find out the words. We must not find out to the words. We must find out to what? We must find out to sense of the words. What will be the sense of the words? It is most important. Whenever you are going to read, you are going to speak, you must be able to pay attention on the sense, spirit of the word. What is the spirit of the word here? राइस एंड करी जो है क्या कर रहा है, ये सेंस दे रहा है सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पर इज का प्रयोग, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार के कई सारे सेंटेंसेस मिलेंगे जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि सेंस के आधार पर, वाली वो दिखने में प्लूरल फॉर्म लग रहा है कि एंड से जुड़ा हुआ है तो प्लूरल होना। अभी हम थोड़ा देर पहले बताया कि दो नाउन, राइस एंड करी क्या है, नाउन है, दो नाउन अगर एंड से जुड़ा हुआ है तो क्या दे रहा है, तो क्या यूज करेंगे, प्लूरल का। लेकिन यहाँ पर प्लूरल वर्ब ना करके इज का प्रयोग कर रहे हैं, बच्चे यहीं पर फंसते हैं, क्योंकि राइस एंड करी जो है वो एंड से तो जुड़े हुए हैं दो लोग, लेकिन सेंस जो है वो क्या दे रहे हैं, सिंगुलर सेंस दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर टॉम एंड मैरी जो है एंड से जुड़े हुए हैं दो, और ये दोनों को देना जो है प्लूरल, देखने में भी प्लूरल लग रहे हैं, और सेंस भी दे रहे हैं, क्या प्लूरल सेंस दे रहे हैं। लेकिन ये सभी जो है देखने में प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन सेंस जो है सिंगुलर दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया है, सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज, सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था जिसको हमें आपको बताना था। आगे हम देखते हैं कुछ और सब्जेक्ट्स हैं जिसका प्रयोग हम अलग अलग सेंटेंसेस के जगह पर करते हैं। समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस। नाउ लेट मी अरेंज दिस, आई एम अरेंजिंग दिस गाइस। देखिए कैसा लग रहा है वीडियो, जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। देखिए अगर दो नाउन जो है और शब्द से जुड़ा हुआ है, देखिए और से जुड़ा हुआ है, विथ से जुड़ा हुआ है, याद रखिए अगर दो नाउन और से जुड़ा हुआ, विथ से जुड़ा हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे, वहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर हम बोलेंगे मोहन और सोहन, ऐसा रहे सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट ऐसा रहे, तो क्या होगा, मोहन और सोहन हैज गॉन होगा, हैज गॉन होगा। याद रखिएगा यहाँ मोहन और सोहन इस दोनों में से किसी, ये सिंगुलर सब्जेक्ट को दिखा रहा है, देखने में तो प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये सेंस क्या दे रहा है, ये सेंस दे रहा है आपका सिंगुलर सेंस दे रहा है, सिंगुलर सेंस दे रहा है। याद रखिएगा ये कैसा सेंस दे रहा है दोस्तों, सिंगुलर सेंस दे रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा वर्ब आया, तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया। हैज एक सिंगुलर वर्ब है दोस्तों, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ मोहन मतलब दो नाउन अगर और से जुड़ा हो, और कंजंक्शन से, कनेक्टेड से जुड़ा हुआ हो, तो वहां पर आने वाला जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। जैसे अगर दो नाउन यहीं पर देखिए, अगर हम लिखे मोहन विथ राधा, अब देखिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैव गॉन या हैज गॉन। देखिए तो विथ से क्या हो रहा है, यहां पर भी ये क्या दे रहा है आपको, सिंगुलर सेंस दे रहा है, सिंगुलर सेंस दे रहा है, देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन सिंगुलर सेंस दे रहा है, इसलिए यहाँ पर हैज लगेगा। मोहन विथ राधा हैज गॉन होगा दोस्तों। तो आप देख रहे हैं अगर कोई दो नाउन और से जुड़ा हो, ओ आर और से जुड़ा हो,
तो उसके आने वाला सब्जेक्ट वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा, क्योंकि मोहन और सोहन जो है क्या कर रहा है, देखने में तो लग रहा है प्लूरल लेकिन सेंस दे रहा है आपका सिंगुलर। मोहन विथ राधा, ये देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन सेंस दे रहा है सिंगुलर, इसलिए इसके साथ क्या है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। ये है जो आप देख रहे हैं ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है। हैव जो है प्लूरल वर्ब है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अब देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि तीनों पर्सन एक साथ आ जाता है। हम जानते हैं पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीन पर्सन होते हैं। अब ये समझना है फर्स्ट पर्सन क्या है, स्पीकर को बोलते हैं, तो स्पीकर क्या है, आई है, इसका प्लूरल क्या होता है, वी होता है। आई वी जो है फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि इसका ये सिंगुलर है और ये इसका ये क्या है, प्लूरल है। ये क्या हो गया आपका, ये सिंगुलर हो गया, आई सिंगुलर हो गया और वी क्या हो गया, प्लूरल। सेकेंड पर्सन हो गया आपका सिर्फ यू है, और थर्ड पर्सन में क्या आ जाएगा, ही, सी, इट और वन नेम, किसी भी वस्तु को के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब स्पीकर जो बोल रहा है, जैसे मैं फर्स्ट पर्सन है और आप सुन रहे हैं तो आप सेकेंड पर्सन है ना। और आई का जो है प्लूरल होगा वी, और यू का भी प्लूरल क्या होगा, यू ही होगा। ही, सी, इट और वन नेम का प्लूरल क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। इसका प्लूरल अगर हम देखें तो इसका प्लूरल क्या हो जाता है दोस्तों, दे हो जाता है ना। तो याद रखें दोस्तों, अगर ये तीनों पर्सन किसी सेंटेंस में आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दिमाग में इन बातों को ठूस डालें कि फर्स्ट पर्सन आई इज द फर्स्ट पर्सन, यू इज द सेकेंड पर्सन, एंड थर्ड पर्सन क्या है, ही, सी, इट, वन नेम और प्लूरल, ही, सी, इट और वन नेम का जो प्लूरल होता है थर्ड पर्सन वो दे होता है दोस्तों। चलिए हम देखते हैं कि तीनों पर्सन का इस्तेमाल हम कहां पर करेंगे, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये तीन पर्सन यहाँ पर जैसे हमने बता दिया, तीनों पर्सन अगर एक साथ किसी सेंटेंस में आ जाए, यहाँ पर अगर आ जाए आई, ही एंड यू, बताइए ये सही है या गलत है दोस्तों, ये गलत है। आई, ही एंड यू गलत है, क्योंकि ये फर्स्ट हो गया, ये थर्ड हो गया और ये सेकेंड हो गया। ये रूल नहीं है। जब भी हम इसका क्रम देखते हैं, ऑर्डर ऑफ द, हमने बताया था ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, क्योंकि हम सिंटैक्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स देखते हैं और एग्रीमेंट ऑफ द वर्ड्स देखते हैं। मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या कहते हैं कि शब्दों का ऑर्डर देखा जाता है, किस जगह पर कौन सा शब्द आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, आई, ही एंड यू, तीनों पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन, तीनों पर्सन। फर्स्ट पर्सन है ये आई, ही जो है वो आपका थर्ड पर्सन है, और यू जो है आपका क्या है, सेकेंड पर्सन। तीनों पर्सन जब एक साथ आए तो अपने दिमाग में ठूस डालिए कि हम 2-3-1 रूल का यूज करेंगे, 231 रूल। दोस्तों यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट अगर तीनों पर्सन किसी सेंटेंस में आ जाए तो 231 का रूल का पालन करेंगे। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर 231, तो जब इसको सजाएंगे क्या होगा, सेकेंड पर्सन पहले आएगा, यू, ही एंड आई। अब प्रश्न है कि किसके अनुसार वर्ब का इस्तेमाल होगा, आने वाला जो वर्ब होगा सिंगुलर होगा या प्लूरल। ऑफ कोर्स प्लूरल होगा, क्योंकि यू के अनुसार वर्ब होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो होगा, यू के अनुसार यहाँ पर जो है वर्ब का प्रयोग, और यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब V1 का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, अगर तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन एक सेंटेंस में आ जाए तो पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर जो आई, ही एंड यू जो है गलत है, इसका यू, ही एंड आई वो हो जाएगा, ये जो है सेंटेंस सही होगा। तो ये 231 का रूल हो गया। एक रूल है 23 का रूल, जब भी सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन एक साथ आ जाए, जैसे ही एंड यू आ जाए, तो ये गलत है, इसका हो जाएगा यू एंड ही, ये होगा यू एंड ही, इसमें भी गो लगेगा दोस्तों। ये भी जो है वर्ब किसके अनुसार होगा, यू के अनुसार होगा। मतलब 231 का रूल, 23 का रूल, 23 का रूल याद रखना। ही एंड यू कभी नहीं होगा, सेकेंड पर्सन पहले आएगा और तब जो है क्या आएगा, थर्ड पर्सन, क्योंकि ही थर्ड पर्सन है और यू जो है सेकेंड पर्सन है। अब एक रूल और आता है दोस्तों, वो है 31 का रूल। ये जो 31 का रूल है उसको गौर से देखिए। 31 का रूल कहने का मतलब है कि कभी भी, जैसे हम अगर हम बना देते हैं आई एंड ही लिखते हैं, तो ये क्रम गलत है, ऑर्डर गलत है। इसका सही ऑर्डर होगा ही एंड आई होगा, ही एंड आई होगा दोस्तों, ये आएगा ही एंड आई गो। वैसे भी प्लूरल हो जाता है,
क्योंकि थर्ड पर्सन ये हो गया और फर्स्ट पर्सन। एक किसका रूल याद रखिएगा, कभी भी आपको याद रखना है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, किसी सेंटेंस में थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन एक साथ आ जाए तो पहले हम ही लगाएंगे थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन लगाएंगे। अगर आपको 23 का रूल आ जाए, अगर सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन किसी सेंटेंस में आ जाए तो पहले हम यू लगाएंगे सेकंड पर्सन, उसके बाद हम थर्ड पर्सन ही का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये कैसा लग रहा है वीडियो जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर अगले एपिसोड में एक और एपिसोड लेकर के आएंगे दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। कैसा रहा ये वीडियो, आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का मेरा इंतजार रहेगा। आप जरूर कमेंट करें कि इस वीडियो में क्या जो है कमी है, उस कमी को हम सुधार करेंगे। आई वेलकम यू गाइज if you comment that how is this video and give me feedback, I will improve my video. Why you do not watch my complete video, please share and like, subscribe and comment. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मैं प्रयास कर रहा हूँ। I have been trying to make this video perfect, but आप लोगों का सजेशन जो है उसका वार्मली वेलकम है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।